Sa sa even साधु साधु अनुमोदामि लोकास स्वार्थेन सकलकल्पमज्जयं अनुपुनीमहे वन्दे पपज्जं याचामि द्वितीयम्पि अहं वन्दे पपज्जं याचामि तृतीयम्पि अहं वन्दे पपज्जं याचामि ऐसे हाथ ऐसे सर्वदुःखनिसरण निब्बान सच्चिकरणताय इमं दासावन्दयित्वा पप्पाजेतमन्वन्ते अनुकम्पन् उपादाय द्वितीयम्पि सर्वदुःखनिसरण निब्बान सच्चिकरणताय इमं काशावन्दयित्वा पप्पाजेतमन्वन्ते अनुकम्पन् उपादाय तृतीयम्पि सर्वदुःखनिसरण निब्बान सच्चिकरणताय इमं काशावन्दयित्वा पप्पाजेतमन्वन्ते अनुकम्पन् उपादाय सर्वदुःखनिसरण निब्बान सच्चिकरणताय एतं काशावन्दत्वा पप्पाजेतमन्वन्ते अनुकम्पन् उपादाय द्वितीयम्पि सर्वदुःखनिसरण निब्बान सच्चिकरणताय एतं काशावन्दत्वा पप्पाजेतमन्वन्ते अनुकम्पन् उपादाय तृतीयम्पि सर्वदुःखनिसरण निब्बान सच्चिकरणताय एतं काशावन्दत्वा पप्पाजेतमन्वन्ते अनुकम्पन् उपादाय
लोम नखा दंता चक्षु दंता नखा लोम केसा केसा लोम नखा दंता चक्षु प्रतिसंता Gerbang kafir ini kadang-kadang gerbang pun datang tercampur. Kau sana. Hah? Masih dia lagi. Ini sudah. Dia jadi lagi.
अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। हाँ, एक साथ बैठकर संघ को प्रणाम कीजिए। एक साथ बैठिए। हाँ, संघ बैठने तक इंतजार कीजिए। एक साथ प्रणाम कीजिए। कथं पुण्यं स्वामिनानुमोदितव्यं स्वामिना कथं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु अनुमोदामि ओकाशद्वारकेन कथं सत्त्वम् अक्षयं खमत्मे भन्ते ओकाशखमामि भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशखमामि भन्ते तृतीयम्पि ओकाशखमामि भन्ते श्रीशरणेन सद्धिं पपज्जादशशीलं धम्मं याचामि अनुकम्पत्वा शीलं देत मे भन्ते अनुकम्पन् उपादाय द्वितीयम्पि अहं भन्ते श्रीशरणेन सद्धिं पपज्जादशशीलं धम्मं याचामि अनुकम्पत्वा शीलं देत मे भन्ते अनुकम्पन् उपादाय तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते ईशरणेन सद्धिं पपज्जादशशीलं धम्मं याचामि अनुकम्पत्वा शीलं देत मे भन्ते अनुकम्पन् उपादाय यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णम् आहवन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम् पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम् अदिन्नादाना वेरमणि
सिक्खापदं अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं सुरामेरय मद्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं कालभोजना वेरमणि सिक्खापदं नच्च गीतवादित विसुख दर्शना वेरमणि सिक्खापदं गीतवादित विसुखदर्शना वेरमणि सिक्खापदं माला गंधविलेपन धारण मंडन विभूषणट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं उच्चासयन महासयना वेरमणि सिक्खापदं उच्चासयन महासयना वेरमणि सिक्खापदं जातरूप रजत परिग्रहणा वेरमणि सिक्खापदं जातरूप रजत पटिग्रहणा वेरमणि सिक्खापदं इमानि पपज्जा दश सिक्खापदानि समादयामि इमानि पप्पजा दश सिक्खापदानि समादयामि द्वितीयम्पि इमानि पपज्जा दश सिक्खापदानि समादयामि इमानि पप्पजा दश सिक्खापदानि समादयामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि इमानि पपज्जा दश सिक्खापदानि समादयामि इमानि पप्पजा दश सिक्खापदानि समादयामि तिसरणेन सद्धिं पपज्जा दश शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ भवन्ते साधु 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 लोकासमन्ति सुखीवन्तु मया कथं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं साधु साधु अनुमोदामि सामिना कथं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु अनुमोदते साधु साधु अनुमोदामि ओकाशद्वारतेन गतं सभ्यं अक्षयं अमृतमे भन्ते सुखीवन्तु द्वितीयम्पि ओकाशकमामि भन्ते तृतीयम्पि ओकाशकमामि भन्ते साधु 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 उपाध्यायो मे भन्ते होई पतिरूपं साधु काश संपटिछाना आपको उपाध्यायो मे भन्ते होई पतिरूपं साधु काश संपटिछाना उपाध्यायो मे भन्ते होई पतिरूपं साधु काश संपटिछामि इसके बाद आचार्य बनते हैं आचार्यो मे भन्ते होई पतिरूपं साधु काश संपटिछामि आचार्यो मे भन्ते होई पतिरूपं साधु काश संपटिछामि आचार्यो मे भन्ते होई पतिरूपं साधु काश संपटिछामि स्मरण करके 1 मिनट बैठना है। अभी जो 6 श्रावणेर है, अभी श्रावणेर का गुरु जी कौन है? यहाँ मैं तो मुश्किल हो आवाज ठीक से करो अभी नाम जो धर्म के नाम ग्रहण करना। अब से जो रोहन बोधि अनुपम ठाकुर अब से अनुपम, नरेंद्र
मोश है, मेष प्राण, अब से इंद्रसार, आकाश, अब से ब्रह्मानंद, और सोमनाथ अब से सोमवंश, मंगल अब से सुमंगल। नाम याद रखना है। नाम क्या है? नाम इंद्रसार, इंद्र वाली इंद्र, इंद्र बोलता है, सार पानी। नाम क्या है? ब्रह्मानंद, नाम सोमवंश, सुमंगल। हम अभी सब लोग हम सभी लोग नया सामने लोगों को आशीर्वाद करेंगे, कुछ तकलीफ न हो। जो शील ग्रहण किया है उसी पालन करके श्रद्धा से और धर्म के रास्ता निकालने के लिए हम लोगों को बुद्ध रत्न की ओर से, ब्रह्म रत्न की ओर से, संजय रत्न की ओर से हमेशा आशीर्वाद हो। भवन्तु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सामने बने हैं, आप लोगों को विशेष उपदेश हम पहले भी दिए हैं, अभी भी याद दिलवाते हैं। जो श्रामणेर जीवन नहीं तो श्रमण जीवन के लिए, श्रमण जीवन का सफलता के लिए हम लोग बहुत चीज समर्पित करना चाहिए, डेडिकेट करना चाहिए। हम लोग गृह त्याग करके भगवान बुद्ध जो रास्ता बताया है उसी रास्ता में आने के लिए आज आप लोग पहले कदम उठाएं। ये आखिरी कदम है, पहले कदम उठाएं। जो अभी आप लोग मान लीजिए, आप लोगों को जो गाड़ी मिले है, ये गाड़ी का नाम क्या है? श्रमण। गाड़ी का नाम क्या है? श्रमण। लेकिन 3 चक्का का गाड़ी है। कितना चक्के है? 3 चक्का है। पहले चक्का क्या है? गुरु की आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना, संघ की आज्ञा मानना पहले चक्का है। जो चक्का को कभी कभी पंचर होता है, किसी लिए होता है? घमंड से। सो घमंड छोड़ना सबसे पहले काम है। घमंड छोड़ेगा तो आज्ञा मानता रहेगा। घमंड और आज्ञा मानना साथ साथ नहीं रहते हैं। घमंड आ गया तो आज्ञा मानना छोड़ देते हैं, आज्ञा मानना आ गए तो घमंड छोड़ देते हैं। इसलिए पहले छक्का क्या है? आज्ञा मानना है। और पीछे है 2 चक्के और दाएं चक्के है सहन करना। सहन करना भी मुश्किल है, क्योंकि श्रमण जीव नहीं तो देखिए इधर उधर अब दिखते हैं। श्रमण है, बाबा लोग है, साधु संत है। हम लोगों का मन में जो नेचर है सहन नहीं करता।
जल्दी जल्दी गुस्सा होता है, नहीं तो जल्दी जल्दी कुछ करता है, लेकिन सहन करना सबसे उत्तम है। इसीलिए जो दाया चक्र और मजबूत होना चाहिए, किस काम के लिए? सहनशीलता के लिए। तो सहन करना बहुत उपकार होता है। और विदेश में, अमेरिका में एक आर्मी ऑफिसर था, उन्होंने भिक्षु बनाने के लिए थाईलैंड गया। जो थाईलैंड में जो एक विहार में गया है, अजान चा विहार में, उधर एक बाकी को भी इंग्लिश आते नहीं है। जो गए हैं अमेरिका वाला, उनको ही थाई भाषा आता नहीं है। और गुरुबंते ने कहा कि तुमको भिक्षु बनाना चाहता है तो सबसे पहले थाई भाषा सीख जाओ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक थाई भाषा सीखना शुरू किया, विनम्रता पूर्वक। वो है पहले कदम। वो नहीं बताया, नहीं हमको नहीं आता है, हम वापस जाना है, ऐसा ऐसा मूर्ख बात नहीं बताया। तो बताया जी हम थाई भाषा सीख जाएंगे। बहुत मेहनत करके अंग्रेजी वाला थाई भाषा सीख गया। थाई भाषा सीखने के बाद बताया तुम इधर सारा काम करना चाहिए, टॉयलेट साफ करना चाहिए और बाकी लोगों का जो चीवर धोना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, सब करवा दिया। अमेरिकन आर्मी ऑफिसर बांती बनाने के लिए थाईलैंड गया, सब करवा दिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अभी तुम तैयारी है श्रमण जीवन के लिए, अभी तुम ठीक है। श्रमण बना के उनको नाम बताया सुमेधो, सुमेधो करके नाम लगा दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे श्रमण जीवन में श्रावणी बन चुकी है। इसके बाद तो संपदा हो गया। उसके बाद तो स्थिर बन गया। स्थिर बनने के बाद बोलता है अजान सुमेधो। उसके बाद अजान छा ने कहा, सुमेध बांते को कहा कि अभी तुम वापस जाना है यूरोप में। यूरोप में जाके तुम अपना विहार खोलना है। वो बताया जी गुरु बांते, लेकिन वो जानता नहीं कहाँ जाना, किधर जाना, क्या करना, कुछ पता नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा था। वो है गुरु की सेवा करना, जो मानता है आज्ञा। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने के बाद उनका दोस्त की जगह घर पे रहता था। उसके बाद धीरे धीरे जमीन खोजा था, जमीन मिला। इसके बाद अजान चा जी के द्वारा थाईलैंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया। उसके बाद अमरावती नाम करके बहुत बड़ा मोनास्ट्री बनाया। उन्होंने अभी 85 ईयर्स ओल्ड है, उससे ज़्यादा भी ओल्ड हो सकता है। उनके पास आया है BBC रिपोर्टर, आकर पूछे हैं आप जितना साल 45 साल चेयर पहन के आप भिक्षु रूप में रहते हैं, आप इसी धर्म से कुछ मिले हैं क्या? आपको कुछ मिले हैं क्या? पता है जी हमको बहुत मिले हैं। क्या है आपको जो मिले हैं? हमको मिले हैं सहनशीली बनाने का, सहन करने का क्षमता मिली है, मुझे काफी है। देखिए नम्रता कैसे है भिक्षु का? घमंड बात कुछ उसमें है क्या? वो है भिक्षु। वो नहीं बताया हम ऐसे हैं, अभी हम ज्ञानी हो गया है, हम इतना शिविर किए हैं, हम ऐसे किए हैं, हम ये पालन करता है, वो पालन करते हैं, हमारा इतना सेक्टर है, कुछ नहीं बताया। वो क्या बताया हम सहनशीलता बढ़ाने के लिए,
हमको क्षमता मिला, अभी हम सहन करते हैं, वो है ज्ञान की बात। इसका मतलब क्या है? उनके पास कुछ है। इसलिए जो सहन करना बहुत उपयोगी उपकार की चक्का है श्रवण गाड़ी में। और बाएं चक्का है अपने से कुछ निर्णय नहीं लेते हैं, खुद से निर्णय नहीं लेते हैं। जो संघ निर्णय लेती है उनके अनुसार, संघ के अनुसार और शिष्यगण काम करता है। धीरे धीरे उन लोग बढ़ जाएगा। अभी जो पहले खत्म होता है बुद्ध शासन में, अभी सामने मतलब बच्चा है, अभी जन्म लिए हैं, समय लगेगा। देखिए बच्चा को जो जन्म लेते हैं उसके बाद मम्मी पापा पालन पोषण करते हैं, उसके बाद नर्सरी लेके जाते हैं, उसके बाद स्कूल लेके जाते हैं, धीरे धीरे हाई स्कूल तक लेके जाते हैं। कोई बच्चा लोग है मम्मी पापा का आज्ञा मानते नहीं है और मोबाइल लेकर उसमें फंस जाते हैं, स्मार्टफोन लेकर उसमें फंस जाते हैं, नहीं तो गलत रास्ता में चला जाता है, उसको बड़ा नौकरी कभी नहीं मिलेगी, मालूम नहीं हो कैसे रिच होगी। तो मम्मी पापा जो आज्ञा देता है उसके अनुसार करते करते ग्रेजुएशन तक जाएगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा, पीएचडी तक भी करेगा, उसके बाद और कुछ करेगा, आगे जाएगा, जीवन का लौकिक जीवन सफलता करेगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ऐसे है, धीरे 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 जाना है। खरगोश जैसा नहीं करता, ठीक है अभी श्रमण बन गया है, अभी सब कुछ कर सकते हैं करके इधर उधर खोदते नहीं है। जो खरगोश का काम, कछुआ का काम करता है, धीरे 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 जाता है, वही है सिस्टम। ऐसे करेगा तो आप लोग याद दिलाना है, श्रमण जीवन एक तरह की छोटा सा 3 व्हीलर है, BMW नहीं है, बेंज नहीं है, छोटा सा क्या है 3 व्हीलर है। ये मैं भी छोटा सा 3 व्हीलर हूँ और आप लोग भी छोटा सा अलग अलग जीवन है, 3 व्हीलर है। और गृहस्थ लोग छोटा बाइक है, मालूम नहीं किधर उधर सट जाएगा। ये छोटा 3 व्हीलर जैसा है, मैं भी तो छोटा 3 व्हीलर हूँ, चक्का तो थोड़ा चलते हैं। ऐसा आप लोग भी मनन करना चाहिए। भिक्षु जीवन के लिए बहुत खतरा है घमंड, अहंकार, और खतरा है और ज्ञान बढ़ने से जो हमको सब मालूम है ऐसे करके चला गया, तो इसका मतलब है पेड़ में फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है। पेड़ में फूल नहीं है तो फल नहीं है, तो पेड़ सीधा है। पेड़ में फल है तो दिखता है, पेड़ का खाने को कैसा होता है, ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है, फल है। इसीलिए आप लोग जो श्रमण जीवन लिए हैं, जो रास्ता बहुत लंबी रास्ता है, मालूम नहीं है आप लोगों को कितना बार जन्म लेना चाहिए मुक्ति के लिए। लंबी रास्ता है। भगवान बुद्ध के समय लंबी रास्ता नहीं था, बहुत लोगों को छोटा रास्ता था। उसी जीवन में मुक्ति
साक्षात करने का क्षमता भी थी और भगवान बुद्ध ने बहुत मदद की है। अभी भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण होकर हजारों साल बीत गए हैं। अभी नई दुनिया है, नए विचार है, इसलिए इसके बीच में हम लोग प्रयास करना पड़ता है। इसलिए आप लोग जो मदद करेगा बनते लोग हैं, इधर यश बनते हैं और संत चित्त बनते हैं और गुणानंद बनते हैं, बनते लोग आप लोगों को मदद करेगा। और इधर श्रावण रूप में 2-3 साल रहेगा। उसके बाद हम पूछते हैं लंका से गुणानंद को रिपोर्ट दे दो, जो गाड़ी कैसा है, जो नया गाड़ी आए हैं, चालू है, नहीं तो गाड़ी खराब हो गया, क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद इधर से रिपोर्ट जाएगा लंका को, बनते जी गाड़ी अभी ठीक है, बढ़िया है और दूसरा देश जा सकता है, आपके पास भी भेजवा सकता है और गाड़ी चेंज कर सकता है बड़ा गाड़ी के लिए। वो है उपसंपदा, बड़ा कुर्सी मिलेगा गाड़ी के अंदर, थोड़ा जो लग्जरी कुर्सी। उसके बाद हम बता देंगे गुणानंद को, ठीक है पासपोर्ट बनाओ। उसके बाद उधर जाने के बाद ट्रायल है, गाड़ी कैसा है, ट्रायल के लिए और समय लगेगा। उसके बाद पास होगा, पास होने के बाद तो उपसंपदा मिलेगा। उसके बाद फिर स्टडी करना है और धर्म में मन लगा के रहना है। क्या है करना, गुरु की आज्ञा मानना है, सहन करना है, खुद से निर्णय नहीं लेना है। चक्का मजबूत चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे 4, 5, 8, 10 साल लगेगा। उसके बाद गुरुजी बता देगा तो ठीक है, अभी तुम लंका में इधर उधर आश्रम है, उधर जाओ। जी गुरुजी जी बनते जाएंगे, तैयार है जाए। और इधर आओ, जी आएंगे। उधर जाओ वापस, जी जाएंगे, गाड़ी तैयार। उसके बाद बता देगा ठीक है तुम अभी इंडिया जाओ, जी जाएंगे, गाड़ी तैयार। गाड़ी छक्का इधर उधर होगा तो क्या बोलेगा, नहीं बनते जी हम वापस जाएंगे, हमको नहीं आता है, हमको चाहिए एकांत में रहना, हमको चाहिए वो रहना, हम वो रहना। इसका मतलब क्या है, छक्का पंचर हो गया, वापस चला जाता है। जो गुरु जी का भीतर में जो प्यार है, वो प्यार उस पर स्पर्श नहीं होता है। जो शरीर से नहीं होता है, वो जो होता है धर्म से। इसलिए काम मुश्किल है। जो पुण्य 2 तरह की है, एक है ज्ञान की पुण्य, दूसरा है खान पान रहन सहन का पुण्य। पिछले जन्म में दान दे दिया तो रहने का जगह मिलेगा, भोजन मिलेगा, शिविर मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। और ज्ञान की पुण्य कमा लिया तो, ज्ञान का पुण्य पास में है तो छक्का तैयार करेगा मजबूत, वो तो ज्ञान की बात है। उसके बाद धीरे धीरे अंदर श्रद्धा और क्षमता और ज्ञान और सही विचार, सम्यक दृष्टि इत्यादि धर्म की गुण मन में धीरे धीरे आएगा। वो तो ज्ञान की पुण्य चाहिए, 2 तरह के पुण्य चाहिए। इसलिए हमको मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है आप लोगों के पास है या नहीं। समय पर आप लोग खुद दिखा देगा, हमारे पास ये है वो है करके। इसीलिए हम लोग आशीर्वाद करके आप लोगों को धर्म की रास्ता में जाने के लिए हम भी हमारा तरफ से
योगदान देते हैं। आप लोग खुद की तरफ से आप लोगों का जीवन सफलता के लिए योगदान दीजिए। और हम लोग आशीर्वाद करते हैं भगवान बुद्ध का इसी बुद्ध शासन में आप लोग जो पहले कदम लिए हैं, अभी जो बच्चा है श्रवण जीवन में, आप लोगों को भविष्य मंगल हो, कल्याण हो।